थोड़ा मौसम से पहले बारिशें हो गई हैं, इसीलिए जहाँ पे वाटर बॉडीज नहीं है वहाँ भी बन गई हैं। इक्का दुक्का बूंदें पड़ती हैं और तालाब बन जाते हैं, भर जाते हैं। पिछले हफ्ते हमने बात की थी दरिया की, इस हफ्ते हम बात करेंगे चश्मे की। चश्मा जो हम लगाते हैं नजर ठीक करने के लिए, और एक चश्मा है जो कि जमीन से फूटता है। तो चश्मे के दोनों मीनिंग समझेंगे उर्दू नामा के आज के इस पॉडकास्ट में। द क्वीन पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। चश्मा की हम बात कर रहे हैं जिसका मतलब होता है स्प्रिंग, जो कि ज़मीन से फूटता है, अभी बताया था आपको हमने। इट्स अ नेचुरल वाटर सोर्स जहाँ से पानी ज़मीन से खुद ब खुद फुहारे की तरह निकलता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि इसका मतलब और क्या हो सकता है। एक तो नेचुरल स्प्रिंग हो गया है, जैसे कि पहाड़ों से निकलता हुआ पानी। फिर स्पेक्टिकल्स को, ग्लासेस को भी चश्मा कहते हैं। एवरीडे कॉन्वर्जेशन में हम ये इस्तेमाल करते हैं कि आपने भैया चश्मा लगाया हुआ है, आपको फिर भी नहीं दिख रहा है ना। फिर मेटाफोरिकल इसके कॉन्टेक्स्ट्स होते हैं। शायरी में चश्मा इज ऑफन यूज्ड एज अ मेटाफर फॉर अ सोर्स ऑफ एनी इमोशन। किसी तरह की क्लैरिटी का भी अगर कोई सोर्स है तो उसे चश्मा बोलेंगे। चश्मेनम, अ सोर्स ऑफ टीयर। आँख के लिए भी, नज़र के लिए भी चश्मा यूज होता है, तो वो आँख विच इज टीयरी, टीयरी आइड। फिर चश्मा महताब यानी मून लाइट स्प्रिंग, एक बड़ा ही पोएटिक तरीका है कहने का कि जो चांदनी है वो चांद से पानी की तरह बह रही है, इसे चश्मे महताब कहते हैं। बहुत खूबसूरत एक शेर है, वो भी थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगी, जिसमें चश्मे महताब का इस्तेमाल किया गया है। तो चश्मा की हम बात कर रहे हैं। छूटते ही बहादुर शाह जफ़र का एक बड़ा खूबसूरत शेर मुझे इस वक्त याद था, जो मैंने लिख लिया है कि चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन, चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन, जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। बहादुर शाह जफ़र यहाँ एक ऐसे शख्स की आंखों की बात कर रहे हैं जिनकी नज़र हमेशा से इंटेंस थी। मतलब उस नज़र में कुछ तो था जो उसे टॉर्मेंट करता था। थोड़ी सी फ्लर्टेशियस, थोड़ी मूडी, प्राइसी। बेसिकली शायर महबूब की आंखों की खूबसूरती की तरफ इशारा कर रहा है और अपनी जो लाचारगी है वो दिखा रहा है कि एक तो बेचारा शायर अपनी महबूब की खूबसूरती से घायल है, और दूसरा ये कि वो उसे बाहु भी नहीं देख रहा है जो महबूब है। ही इज एक्टिंग प्राइसी। मोहब्बत का दर्द और महबूब की गफलत का दर्द, अटेंशन मिलने या ना मिलने का थ्रिल। सो इट वॉज स्टिल इमोशनली चार्ज्ड। जिस नज़र की बात कर रहे हैं कि चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन, जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। लेकिन अब जो नज़र है वो और भी ज़्यादा कातिल लग रही है किसी और तरीके से। अब उसमें ना इमोशन है, ना कन्फ्रंटेशन है, ना सॉफ्टनेस है, बस एक ठंडी सी ब्लैंक स्टेयर है। ये जो कभी ऐसी जो न थी लाइन है वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें शायर कह रहा है कि महबूब की नज़रों से मैं हमेशा टॉर्मेंटेड फील करता था, लेकिन उन नज़रों में कोई इमोशन तो हुआ करता था मेरे लिए, चाहे वो नखरे वाला ही क्यों ना हो, चाहे वो मुझको इग्नोर करने वाला ही क्यों ना हो। उसमें भी थोड़ी सी फ्लर्टेशियस थी, उसमें भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे काउंट किया जा रहा है। लेकिन अब ज़्यादा दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अब कोई इमोशन बचा ही नहीं है, अब सिर्फ एक डिस्टेंट लुक है, एंड दैट्स व्हाट इज किलिंग द पोएट अ लॉट। सो दैट्स द रियल ट्रेजेडी जफ़र इज टॉकिंग अबाउट। वैसे भी उर्दू ज़बान में कातिल लफ्ज़ जो है महबूब के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, महबूब के ऑब्लिवियन या इंडिफरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्दू नामा का एक शुरुआती एपिसोड मैंने बनाया था, वो सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं बल्कि वीडियो भी था, अबाउट हाउ द महबूब इज़ द ओनली कातिल फॉर द पोएट इन उर्दू पोएट्री। तो बहादुर शाह जफ़र का जो शेर है ये हमें उस कत्ल की बात याद दिला रहा है जो एक महबूब अपने माशूक के लिए करता है। सही बोला मैंने? जो महबूब शायर के लिए करता है। यू गॉट द पॉइंट। तो बहादुर शाह जफ़र का ये शेर जिस गज़ल से लिया गया है, उस गज़ल के कुछ आइकॉनिक अशार मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्र करार, बेकरारी तुझे है दिल कभी ऐसी तो न थी। उसकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी। चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा लेकिन, जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी।
क्या सबब तू जो बिगड़ता है ज़फ़र से हर बार, खू तेरी हूर शमाइल कभी ऐसी तो न थी। अब आपको सुनाते हैं फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर कि वही चश्मा बका था जिसे सब सराब समझे। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेटेस्ट अशार। वही चश्मा बका था जिसे सब सराब समझे, वही चश्मा बका था जिसे सब सराब समझे, वही ख्वाब मोतबर थे जो ख्याल तक न पहुँचे। यहाँ फैज़ अहमद फैज़ परसेप्शन और रियलिटी का जो पूरा नैरेटिव है उसे उन्होंने उल्टा करके रख दिया है। वही चश्माए बका था जिसे सब सराब समझे, मतलब जो चीज़ सबको झूठ, इल्यूजन या मिराज लग रही थी, सराब पे अभी मैंने हाल ही में एक एपिसोड बनाया है, यानी वो चीज़ जो असल में नहीं होती लेकिन सबको लगता है कि होती है। जो चीज़ जिसे हर कोई झुटला रहा था असल में वही बका का चश्मा थी, बका का सोर्स थी। बका in spiritual or poetic contexts, especially in Urdu and Persian poetry, often refers to immortality, एक ऐसी चीज़ something which endures beyond time, सर्वाइवल या इटर्नल ट्रूथ के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे समझा जा सकता है एज अपोज टू समथिंग टेम्पररी और इल्यूजनरी, जैसे कि शराब अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रही थी, विच मीन्स अ मिराज। सो यानी वो चीज़ जो सबने फेक समझी वही इटर्नल ट्रूथ निकली। कोई जज्बा जिसे लोग बेकार, इमेच्योर या अनरियलिस्टिक कह रहे थे, असल में वही सच था। सो देन द सेकेंड लाइन कि वही ख्वाब मोतबर थे जो ख्याल तक ना पहुँचे, मतलब वो ख्वाब जो इतने अनथिंकेबल थे कि हमने सोचना भी ज़रूरी नहीं समझा उनके बारे में, उनको थॉट बना के उनके बारे में सोचा ही नहीं, ख्वाब तो बाद में देखते। तो शायर ये कह रहा है कि वो जो ख्वाब हमें देखने चाहिए थे वो तो ख्याल तक भी नहीं पहुँचे, कॉन्टेम्पलेट तो बाद में करते, पहले थॉट बन के हमारे दिमाग में तो आते, वो तक नहीं हुआ हमारे साथ। सो वो ड्रीम्स जिन्हें हमने कभी सीरियसली लिया ही नहीं, वही सबसे ज़्यादा वैलिड थे, ट्रस्टवर्दी, मोतबर, यानी दोज क्रेजी वाइल्ड ड्रीम्स यू लाफ्ड ऑफ एज इम्प्रैक्टिकल, ये उनकी बात हो रही है। दे वर द ओनली वंस वर्थ चेजिंग। मिसाल आपको देख के समझाती हूँ कि वाइल्ड ग्रोइंग अप अगर आपके ख्वाब वही लोग ना समझे जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं तो वो लास्टिंग ग्रीफ बन सकता है। अगर उनकी बात ना मानते हुए आप खुद को प्रूव कर जाते हैं, अपने ख्वाब चेज़ कर जाते हैं, वो ख्याल जो मोतबर थे उनको आप सोच लेते हैं, ख्वाब बना लेते हैं, उन ख्वाबों की ताबीर भी आप खुद ही फुलफिल कर देते हैं, अचीव कर लेते हैं, तब तो किसने क्या कहा क्या नहीं कहा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही लोग जिन्हें आप अपना रोल मॉडल समझते थे और वही लोग आपको आपके एम्बिशन से डिस्ट्रैक्ट करते रहें, आपको कुछ ना बनने दें, ना खुद कुछ करें ना आपको कुछ आगे बढ़ने दें, then this becomes the source of a deep pain that comes from betrayal. यहाँ आपको बिट्रेयल भी महसूस हो रहा है, यहाँ आपको फेलियर की टीस भी उठ रही है और जो वक्त आपने गंवा दिया है उसका रिग्रेट भी हो रहा है। यानी जो सबसे मीनिंगफुल एंड लास्टिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते थे, कई बार वो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि we end up trusting the wrong people. तो यहाँ सबक ये है कि अपने बच्चों के लिए बहुत ध्यान से आप रोल मॉडल्स चुनिए प्लीज़। वही चश्माए बका था जिसे सब सराब समझे, वही ख्वाब मोतबर थे जो ख्याल तक ना पहुँचे। वाह 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 वाह। फैज़ अहमद फैज़ का ही एक और शेर सुनाऊंगी मैं आपको कि गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात। गुल हुई जाती है अफसुर्दा सुलगती हुई शाम, यानी शाम का वक्त है, उदास है, जो शाम है बहुत थकी हुई है और थकन में सुलग रही है। ग्रीफ की यहाँ पे बात हो रही है, सौरो है, एक डीप सौरो की यहाँ पे शायर बात कर रहा है, शाम से उसको तशबीह दे रहा है थकन को। फिर बात हो रही है गुल होने की। गुल होने का मतलब है चिराग का बुझना। सो थिंक ऑफ अ शाम जो बहुत ही इंटेंस इमोशन से भरपूर है और धीरे धीरे वो डिम हो रही है। अगला मिसरा है कि धुल के निकलेगी अभी चश्माए महताब से रात, यानी थोड़ी ही देर में चांद की जो रोशनी है उससे साफ सुथरी होकर एक नई रात निकल के आ जाएगी। चश्मा महताब, मूनलाइट का स्प्रिंग, सो इट्स अ मेटाफर फॉर सॉफ्ट, ल्यूमिनस, प्योरिफाइड मूनलाइट। तो यहाँ फैज़ क्या कह रहे हैं, इमोशनली क्या बात हो रही है यहाँ पे?
ही इज पेंटिंग अ मोमेंट ऑफ ट्रांजिशन। उदासी, दर्द और थकन से भरपूर पहले शाम की बात हुई, फिर कह रहे हैं कि वो शाम अब बुझ रही है, लेकिन वो अंधेरा दैट सिंबलाइजेस हार्ट एक, सॉरो, ग्रीफ, टायर्डनेस इज बीइंग क्लेंस्ड। व्हाट डज दिस मीन? कि अंधेरा है लेकिन उसकी सफाई हो रही है, फिर भी वो अंधेरा ही निकल के आएगा। शाम का अंधेरा और गहरा होके मून लाइट में से छन कर आएगा तो अंधेरा ही तो रहेगा। यानी जो जज्बात शाम के वक्त महसूस हो रहे थे, उनकी जो कोर है वो तो वही रहेगी। जो ग्रीफ पहले था शाम के वक्त, वो ग्रीफ वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा ट्रांजिशन आ गया यहाँ पे। अब वो ट्रांजिशन क्या है? चांदनी किसी नर्म बहते हुए नूर की तरह है, जो जब किसी चीज पर पड़ती है वो रात के अंधेरे के बावजूद चमकने लगती है। अंधेरा नहीं कम होता है, अंधेरा वही रहता है, लेकिन जो भी चीज उसमें जाती है, उसे टच करती है, वो चांदनी, वो अंधेरे के बावजूद इल्यूमिनेट करने लगती है। सो फैज के लिए ये एक मेटाफर है ऑफ काम हीलिंग लाइट, जो दर्द को भी खूबसूरत बना देती है। इसीलिए फैज ये नहीं कह रहे कि अंधेरा खत्म हो जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि रात भी दर्द से ही बनी है। बस ये चांदनी रात दर्द को थोड़ा एस्थेटिक देती है और टॉलरेबल बना देती है। पेन डजंट लीव, पर चांदनी रात उस दर्द को एक नर्म लिबास दे देती है। गुल हुई जाती है अफसरदा सुलगती हुई शाम, धुल के निकलेगी अभी चश्मा महताब से रात। एक लाइन में बस ये कह रहे हैं कि तकलीफ जो थी वो जूं की तू है, लेकिन चश्मा महताब में जब वो धुल के आती है, रात के साए में जब आप अपने गम को लेकर बैठते हैं, तो थोड़ी क्लैरिटी मिलती है, थोड़ा सा सब्र आ जाता है, और इतना आपको लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो ग्रीफ है वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उस सब्र के साथ आप छाती से लगा के उसे सोने की कोशिश करते हैं। घबराहट में आप भागने की कोशिश नहीं करते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट इट रियली मीन्स। इसी बात पर फैज एक और बार, एक्चुअली मैं फैज की पोएम्स पढ़ रही हूँ आजकल, तो एक के बाद एक जो फैज के विजडम का चश्मा फूट रहा है, उसमें से मैंने सोचा कि कुछ आज के पॉडकास्ट में शामिल कर लूँ। सो हियर इज अनदर जेम एज प्रॉमिस्ड। लिखते हैं, चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। थोड़ा लोडेड शेर है तो ठहर ठहर के समझ के पढ़ेंगे। चश्मे नम यानी आंसुओं से भरी आँख। जैसे आप दीदा होना होता है, वैसे ही चश्मे नम। जाने शोरीदा एक परेशान बेचैन जान, जान यानी सोल, एक परेशान इंसान, जाने शोरीदा। तोहमत यानी इल्ज़ाम, एक्यूजेशन। इश्क पोशीदा, इश्क यानी मोहब्बत, पोशीदा छुपा हुआ, समथिंग दैट इज हिडन। हमारे अंदर की मोहब्बत, दिली दिल में जिसे हम मोहब्बत करना कहते हैं, वो इश्क पोशीदा है, क्योंकि हम उसे जताते नहीं हैं। उस मोहब्बत को जो अंदर ही अंदर हो, उसे इश्क पोशीदा कहते हैं। अब शेर दोबारा पढ़ेंगे। चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, तोहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं। फैज़ कह रहे हैं, बस रो लेने से या सिर्फ अंदर ही अंदर मोहब्बत महसूस करने से काम नहीं चलेगा। That's not enough. Just because your eyes tear up or your soul feels heavy doesn't prove that your love is real enough. इसका मतलब क्या हुआ? शायर यहाँ पे कहते हैं कि तोहमते इश्क पोशीदा काफ़ी नहीं, प्राइवेट हार्ट ब्रेक डजंट शेक द वर्ल्ड। Real love needs to come out. It needs to take space, maybe even cause a little scandal. So he's saying कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ तुम तक महदूद है, तुम्हारे दिल के अंदर तक ही महदूद है, सिर्फ आंखों में नमी और दिल में टीस की तरह वो एग्जिस्ट कर रही है, तो वो इनकम्प्लीट है। रियल इश्क डिमांड्स मोर, रियल इश्क डिमांड्स मोर देन मेयर क्लेम्स। शायर कहता है कि इश्क डिमांड्स एंड इट वांट्स यू टू ओन इट, टेक रिस्क्स फॉर इट। चाहे वो मोहब्बत किसी इंसान से हो, किसी आइडियोलॉजी से हो, किसी एम्बिशन से हो, या किसी रेवोल्यूशन से हो, शो अप फॉर इट, शो अप फॉर योर लव। इन शॉर्ट, मोहब्बत को सेंशलाइज ना करिए, सिर्फ सेंसेस तक ही महदूद मत रखिए, अपने सेंसेस को ही मोहब्बत की टीस से प्लेजर मत दीजिए, बल्कि मोहब्बत को एक थॉट बनाइए, एक एनर्जी बनाइए और एक्शन ओरिएंटेड बनाइए, तभी इश्क को उसकी मंजिल मिल सकती है। कितना बढ़िया एक्सप्लेन किया ना मैंने। ये नज़्म पूरी नहीं पढ़ी तो रात को मुझे नींद नहीं आएगी। नैयर और नूर की आवाज़ इस वक्त कानों में मेरे गूंजने स्टार्ट हो गई है। जब भी ये नज़्म मैं पढ़ती हूँ, मुझे ऐसा लगता है नैयर और नूर माइक्रोफोन में पीछे से हल्के हल्के गा रही हैं। चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं,
तोहमते इश्क़ पोशीदा काफ़ी नहीं, आज बाज़ार में पाबजौला चलो, दस्त अफशां चलो मस्त रक़सां चलो, खाक बरसर चलो खूं बदामा चलो, राह तकता है सब शहर जाना चलो, हाकिमी शहर भी मजमए आम भी, तीर इल्ज़ाम भी संग दुश्नाम भी, सुबह नाशाद भी रोज़ नाकाम भी, उनका दम साज अपने सिवा कौन है, शहर जाना में अब बासफ़ा कौन है, दस्त कातिल के शायां रहा कौन है, रख्ते दिल बांध लो दिल फिगारों चलो, फिर हमी कत्ल हो आए यारो चलो, आज बाज़ार में पाबजौला चलो, दस्त अफशां चलो मस्त रक़सां चलो। ये पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं हम नए महीने में नए पॉडकास्ट के साथ, नए एपिसोड के साथ। पॉडकास्ट वहीं रहेगा। क्या नाम है पॉडकास्ट का? उर्दू नामा। मेरा नाम फबीहा सैयद। जी, ख्याल रखें। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।